मूवी स्टार्ट होती है हेटी नाम के इलाके को दिखाते हुए, जहां पर विक्टर नाम का इंसान अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ हनीमून पर गया था। तभी वहां भूकंप आता है, जिससे वहां बहुत तबाही होती है और विक्टर की बीवी टूटे हुए मलबे के नीचे दब जाती है। डॉक्टर बताते हैं या माँ बचेगी या बच्चा। उसको यहाँ पर बहुत सख्त डिसीजन लेना था। फिर सीन चेंज होता है और फिर 13 साल बाद विक्टर की बेटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम एंजेला था। यानी उस दिन विक्टर ने अपनी बेटी को चुना था और उसकी बीवी मर गई थी। एंजेला अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था। फिर वो अपनी माँ की पुरानी इयररिंग्स लेकर अपनी दोस्त कैथरीन और क्लासमेट को लेकर जंगल में जाती है। अब वो एक लाइट वाला रिचुअल करती हैं ताकि एंजेला अपनी माँ से बात कर पाए। हालांकि ये उन्होंने ऐसे ही किया था ताकि एटलीस्ट कुछ उम्मीद बने, लेकिन ऐसा नहीं होता और जो रिचुअल गॉड और अपनी माँ से बात करने के लिए किया था वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन उनकी आवाज डीमन ने सुन ली थी और ऐसा होते ही दोनों लड़कियां हवा में ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। अब एंजेला के पिता और कैथरीन के पेरेंट्स टॉमी, मेलिंडा, उसके भाई बहन बहुत परेशान हो जाते हैं। पुलिस उनको ढूंढती है लेकिन उनको वो नहीं मिलती। विक्टर अपने घर आता है, तभी कुछ लेडीज झाड़ फूक कर रही थी जिनको वो वहाँ से भगा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्टर का भरोसा गॉड से उतर गया था जब से उसकी बीवी नहीं रही। फाइनली यहाँ पर सबकी दुआ काम आती है, क्योंकि दोनों ही लड़कियां एक बांड में मिलती हैं जो कि वहाँ से बहुत दूर था। दोनों लड़कियों को ये लगता है कि वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए गई थी, लेकिन उनको धक्का तब लगता है जब उनको पता लगता है कि वो 3 दिन से गायब हैं। लेकिन कैथरीन और एंजल अब वो नहीं थी जो गायब हुई थी, बल्कि ये अपने साथ किसी भयानक डीमनिक एंटिटी को साथ लेकर आई थी, क्योंकि इनका एटीट्यूड बदल गया था, नेचर में बदलाव था और ये कुछ खाती पीती भी नहीं और बिस्तर गीला कर देती हैं और ऐसी शक्तियां दिखाती हैं जो कि 13 साल की बच्ची के अंदर होना नामुमकिन है। ये दोनों एक दूसरे को सेंस भी कर सकती थी, क्योंकि इनके अंदर डबल पोजेशन हुआ था और एक ही डीमन इनके अंदर था। दोनों बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं और एंजेला अपने ही घर में अपने पिता विक्टर को मारती है। अपनी माँ से मिलने के लिए एग्रेसिव होने लगती है, खुद के नाखून उखाड़ लेती है और अपने पेट पर घाव कर लेती है। इसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन का भी सेम हाल था, क्योंकि चर्च के अंदर प्रेयर और जश्न हो रहा था कैथरीन के मिलने की खुशी में। लेकिन वो इससे चिढ़ जाती है और ईसा मसीह का शरीर और खून यानी खाना और वाइन खराब कर देती है और सबके सामने चिल्लाने लगती है। बेसिकली चीजें स्प्राइस्ड कर रही थी, जिसके चलते उसको भी सेम हॉस्पिटल में लाया जाता है। अब उनके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, जहाँ पर कैथरीन के माँ बाप का ये मानना था कि वो दोनों लड़की जंगल से कोई शैतानी अपने भीतर लाई है। इनफैक्ट यहाँ पर चीजें स्प्राइस्ड के बारे में भी बताया जाता है। जब उन्हें होल क्रॉस पर लटकाया गया था तब वो नरक में गए थे शैतान के सामने, ताकि वो उसको कब्जे में ले पाए और वो 3 दिन बाद लौटे थे। और इसका ठीक उल्टा शैतान ने इन लड़कियों के साथ किया, क्योंकि वो भी 3 दिन बाद लौटी हैं और बिल्कुल बदल चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इन बच्चियों के साथ हो रहा है इसका मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। अचानक से इतनी शक्तियां आ जाना, डिमोनिक चीज करना, इसलिए विक्टर को भी कुछ यकीन होने लगा था। तभी एक रात हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई एंजेला नर्स एन की देखरेख में सो रही थी, लेकिन वो अचानक से उसके पास्ट को लेकर उसके सामने आ जाती है। उसके बच्चे जिंदा नहीं बचे थे ये सब बताने लगती है और वो नन भी बनने वाली थी, लेकिन नर्स बन गई। और एक और चीज, जो नर्स एना है उसका रियल नाम पॉल है और ये एन नाम जो रखा जाना था नर्स बनने के बाद रखने वाली थी। और ये चीज यहाँ पर डीमन को पता थी, जिससे कि वो समझ चुकी थी इसके अंदर जो कुछ भी है, यानी एंजेला के अंदर डिमोनिक है और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एन ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। इस चीज से वो डर जाती है और विक्टर से मिलती है और कहती है ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा और जो रात को हुआ था वो सब कुछ विक्टर को समझाती है। और साथ ही साथ वो विक्टर को एक किताब देती है जो कि क्रिस मैकलिन ने लिखी थी। क्रिस अब बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। एन विक्टर से कहती है कि वो इस किताब को रीड करे। जैसा जैसा क्रिस की बेटी के साथ हुआ था वैसा ही इन दोनों बच्चियों के साथ हो रहा है। फिर क्रिस का पता लगाया जाता है और फिर विक्टर उनसे मिलने चला जाता है। वो बताती है कि वो पिछले कई सालों से अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शैतान और एक्सोर्सिज्म कैसे काम करता है। और उसका मानना था कि हर धर्म के अंदर शैतान और एक्सोर्सिज्म एग्जिस्ट करते हैं, बस अलग अलग रूपों के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्रिस की बेटी कहाँ पर है उसको नहीं पता था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि वो अभी भी सही है। और हमें पिछले पार्ट में उसकी बेटी को तो उसके साथ दिखाया गया था, तो अब वो कहाँ पर चली गई तो वो अब आने वाले नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। और ये डीमन अचानक से जंगल में कैसे आ गया। फिर विक्टर क्रिस को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर एंजेला के अंदर का डीमन उसको पहचान लेता है। और यहाँ पर डीमन का नाम तो नहीं बताया
दिखाया गया और ये पसुसु डीमन ही होगा जो कि क्रिस को देखते ही पहचान गया था। अब वो कैथरीन के बारे में पूछती है तो वो घर पर ही थी, लेकिन उसका मानना था कि वो घर पर सेफ नहीं है। अब यहाँ दोनों उसके घर के लिए निकल जाते हैं। अब घर के अंदर जाने के बाद उन्हें घर में तोड़ फोड़ हुई भी दिखती है, लेकिन डीमन ने अभी किसी को नहीं मारा था। विक्टर घर के अंदर मेलिंडा, टोनी और बच्चों को संभालता है और क्रिस ऊपर की तरफ केविन से मिलने चली जाती है, जहाँ पर शैतान क्रिस की बेटी रिगेन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है कि वो मर गई है और नरक में जल रही है। इसके बाद कैथरीन में बसा हुआ शैतान एक होली क्रॉस को लेकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देता है और क्रिस को ये नहीं पता होता कि डीमन इतना खतरनाक हो सकता है और क्रिस ने कभी एक्सोसियम होते हुए देखा ही नहीं था। अब क्रिस को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर विक्टर उससे माफी मांग रहा था, लेकिन क्रिस का मानना था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और शैतान उसको कमजोर करना चाहता था और विक्टर भी कमजोर ना पड़े और इस डीमन को हराने के लिए सभी धर्म के लोगों को एक होना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े एक्सोसियम की तैयारी होती है, जहाँ पर विक्टर एक पेगन प्रीस्ट को लेकर आता है जो कि शुरुआत में उसके घर पर आई थी, जिसने उसको भगा दिया था। तभी हमें कैट्रिक प्रीस्ट फादर मेडोक्स को दिखाया जाता है, लेकिन उनको एक्सोसियम की परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि चर्च इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। उनका मानना था इन दोनों बच्चियों को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और फादर मेडोक्स को बाइबल और क्रॉस देकर कार में जाकर बैठ जाते हैं और प्रेयर करने लगते हैं। अब दोनों लड़कियों को चेयर से बांध दिया जाता है और राइड्स पड़ी जाती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और हर भाषा में एक्सोसियम किया जाता है। पर पसुसु बहुत ताकतवर था। यहाँ पर सबके मन में फेथ और डर की कमी थी, जिसके चलते पसुसु उनको मॉक करता है और इनको काफी कुछ सुनाता है। और अब विक्टर फाइनली गंदा किया हुआ पानी और नेगेटिव एनर्जी घर से दूर फेंकने जाता है, जब जाके फादर मेडोक्स में जोश आता है और अंदर जाकर एक्सोसियम करने लगते हैं, जिससे पसुसु कमजोर होने का नाटक करता है। लेकिन हम जानते हैं कि पसुसु बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन है और तभी वो अपनी शक्तियों की मदद से वो उसकी गर्दन मोड़कर उसे खत्म कर देता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। और अब यहाँ इस मूवी की एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। पहली चीज तो विक्टर से जुड़ी हुई थी। असल में आज से 13 साल पहले डॉक्टर ने उसको 2 चॉइस दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो बीवी बचेगी या तो बच्चा। और हमको ये लगा कि उसने बच्चे को चुना है क्योंकि एंजेला जिंदा थी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में उसकी वाइफ ने अपने आखिरी समय में भी यही कहा था कि उसे बच्ची को बचाना होगा, लेकिन विक्टर ने ये कह दिया था लेकिन उसकी वाइफ की जान बचाओ। लेकिन उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा थी, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस्ट हो गया था और उन्हें बच्ची को ही बचाना पड़ा। और ये सुनते ही विक्टर टूट जाता है। दूसरी चीज ये थी कि पसुसु उनको यहाँ पर एक चॉइस देता है, वो एक लड़की को बचा सकते हैं, उनको किसी एक को चुनना होगा, लेकिन अगर नहीं चुना तो ये दोनों लड़कियां मरेंगी। शुरुआत में तो कोई किसी को नहीं चुनता, ये सोचते हुए कि डीमन उन्हें मॉक कर रहा होगा। जब दोनों लड़कियों को दर्द होने लगता है तो उनको यकीन हो जाता है ये सब रियल है और ये दोनों लड़कियां जुड़ चुकी थी, तो इनकी हार्ट बीट भी जुड़ जाती है क्योंकि एक ही डीमन इन दोनों लड़कियों में था। और ऐसा करते करते विक्टर एंजेला को चुन लेता है और टोनी अपनी बेटी कैथरीन को। अब अचानक से एंजेला हवा में उड़ने लगती है, जिसके चलते उसके मुंह से भयानक तार निकलता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था। अब उन दोनों लड़कियों की अचानक से हार्ट बीट रुक जाती है। अब कैथरीन की स्पिरिट को पसुसु के द्वारा कंज्यूम होते हुए देखते हैं। असल में डीमन ने उन सभी को ट्रैक किया था ताकि वो किसी एक को कंज्यूम करने की परमिशन ले लें, और असल में ये जिसे चुनेंगे वही मरेगी। और ये कैथरीन को चुनते हैं तो पसुसु ने उसको ले लिया था और एंजेला जिंदा हो जाती है। अब इस सभी से सब टूट गए थे, पर विक्टर अपनी बेटी को पाकर खुश हुआ था, लेकिन वो कैथरीन के लिए दुखी था। तभी वहाँ पुलिस आती है और सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर जो हुआ वो कौन ही समझने वाला था। और कैथरीन को होश में लाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो होश में नहीं आती क्योंकि वो मर चुकी थी। अब अगले दिन से एंजेला स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड कैथरीन की खाली सीट देखती है और कैथरीन के माँ बाप बहुत दुखी थे। मूवी के आखिर में हम क्रिस को देखते हैं जिसकी आंखें चली गई थी और उससे मिलने उसकी बेटी आती है या उसकी आत्मा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।